fear in our life, right? So yesterday, I think there was a demonstration, few girls, right? That you can. They were fear of darkness. And with Gita and Hanuman Chalisa, they were able to overcome that fear of darkness. True or not? Okay? So, because we are met here for on the occasion of Ram Navami, so we'll just have a Da Vijayate Ramam Ramesham Bhaje Ramena Nishacharchamu Ramaya Tasmai Namah Rama Nasti Parayanam Parataram Ramascha Sukshmaham Rame Chitlaya Sada Bhavatu Me Bho Rama Mudara. Jai Shri Ram. Okay. So आप जाने वाले हो, फिर आपने पत्र लिखा, फिर और आपने क्या किया? What else you did? क्या किया और? बोलो बोलो क्या किया? राम स्तुति बोल क्या किया? रामलला प्राण प्रतिष्ठा देखा। ओके और 108 दियाज, ओके और क्या किया? 1008 दियाज और क्या किया? बोलो जोर से बोलो, क्या किया? पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? रामलीला को मिलने जाना है। और क्या किया? और एक चीज आप भूल रहे हो, आपको नहीं पता है आपने क्या किया, मुझे पता है। ओके और वन इंपॉर्टेंट थिंग यू आर मिसिंग। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा देखा बोला उसने। और क्या बेटा बोलो क्या? I could not hear you बेटा। राम स्तुति किया, ओके और कुछ? वन थिंग इज स्टिल मिसिंग। हाँ, आप लोग ने और भी कुछ किया था ना? क्या किया था? राम भगवान को कैसे याद किया था? सब गुण भी लिखे थे ना? क्या आप लोग ही, आपको ही नहीं पता नहीं आपने क्या किया? गुण भी लिखे थे, फिर असेंबलीज भी ऐसी हुई थी, बराबर राइट? क्यों आपने राम को याद किया? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स डिड लॉर्ड राम एक्चुअली केम? ही इज नॉट इट 500 5000, okay? Any other number? 7000, okay. So it's a historically a little bit of debatable issue, but it is said that approximately the era of Krishna was 5000 years back. Okay, Lord Krishna I'm talking, and we discussed this during Gita Jayanti. And the era of Lord Ram is approximately 6000 years back. The 34th lineage of Lord Ram was present during the battle of Mahabharata. Okay, so it is approximately 5000, 6000 years back. So some of you said 7000, there could be another calculation, but definitely there is 6,000 years. What is the population of Earth? To 8 billion, बराबर? तो कितने लोग आते हैं? They take birth, कितने लोग मर जाते हैं? बराबर? 6000 साल में कितने लोग आए रहेंगे, कितने लोग मर गए रहेंगे? Approximately, can you imagine? Imagine भी नहीं कर सकते. Millions and millions of people came, millions and millions of people took birth, and millions of people died. Billions, trillions, right? Trillions came, trillions lived, and trillions died. जैसे हम कहते हैं ना, Solomon Grundy, born on Monday, Christian on Tuesday, went to school on Wednesday, married on Thursday, fell sick on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That is the end of Solomon Grundy. That is the end of life of most of us. हमारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। खादत पीदत मोदत, खादत पीदत मोबत हो गया, बराबर? Trillions and trillions of people came, trillions of people lived the life, trillions of people died. लेकिन 6000 साल हो गए और आज भी हमारे दिल में कोई छू जाते हैं तो दो चरित्र है हमारे यहाँ पे, हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में. ही आर द सोर्स ऑफ आवर लाइफ. वन इज, अदर इज कृष्ण, राइट. और हम आप लोगों को इतना सौभाग्यशाली है कि आपने प्रीवियस ईयर आप लोगों ने एनुअल डे में राम को याद किया था.
इस साल आप लोगों ने, इस साल मतलब 23 में एनुअल डे में आपने कृष्ण को याद किया था, अभी आपने गीता जयंती में भी कृष्ण को याद किया था, कृष्ण की गीता को याद किया था, और अभी प्राण प्रतिष्ठा में आपने फिर से राम भगवान को याद किया, बराबर? बिकॉज इट इज सेड, कालिदास जी ऐसा बोलते हैं, काल प्रिबति तद रसम, मतलब जो हमारा जो एसेंस होता है ना, वो टाइम के बाद चला जाता है. समथिंग यू नो नाउ, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट. बट 6,000 years, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल आए, जिंदा रहे, चले गए, फिर भी हम राम को याद करते हैं. क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं उनको? यस, व्हाई डू वी रिमेंबर हिम? व्हाई डू रिमेंबर राम एंड कृष्ण? यस, वो भगवान है, लेकिन भगवान कैसे बने? कर्म, ओके, सत्कर्म, ओके, अच्छे कर्म, और अच्छे काम करके. अच्छे काम करके, ओके, और Because Ramji is a life manual. लाइफ मैन्युअल, ओके, वेरी नाइस, और Character. कैरेक्टर. कैरेक्टर कैसे बनता है बेटा? हाउ डज द कैरेक्टर इज फॉर्म? By doing good deeds. हाँ, अलग 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 हम गुण डेवलप करते हैं, बराबर, इसलिए हम उनको याद करते हैं. तो देयर इज वन वेरी ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम in English, and I'm not going to recite the entire poem. It is called Psalm of Life. You might have studied in English. English teacher would have taught you. If you have not, you should study this poem. Very beautiful poem. And in that poem, there is one last stanza which says, lives of great men all remind us we can make our life sublime. Lives of great men all remind us we can make our life sublime. And departing, leave behind their फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम. मतलब वो क्या करते हैं, अपने जो सैंड पे आप चलते हो ना, तो आपके फुटप्रिंट्स आते हैं ना, तो दे लीव दैट फुटप्रिंट्स. क्यों? फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मेन. मतलब हमारे जैसे कोई इंसान जब वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? अ फॉरलॉर्न एंड शिपब्रेक ब्रदर सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन. हम अगर निराश हुए रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, हमको पता नहीं क्या करना है, कैन आई डू दिस, we have confusion like Arjun, we don't know what to do, we have so many struggles, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं ना. स्टूडेंट तो जल्दी हो जाते हैं. 3 days back I saw in the news that one of the girl committed suicide, and she told her parents in the letter that I cannot study for IIT. It is in Kota it happened, I believe, 4 days back. So many things. India is considered the suicide capital. And a lot of young children do that. They give up. So you don't want to be a loser, right? So, lives of great men, all forlorn and shipwrecked brother, saying shall take heart again. So let us then be up and doing with a heart for any faith, still achieving, still perceiving, learn to labor and to wait. तो हमको इनसे सीखना है. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, आपको पता है, यूएस के प्रेसिडेंट थे. उनके कैबिन में अब्राहम लिंकन का फोटो रहता था. किसी ने उनको पूछा, आप लिंकन का फोटो क्यों रखते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि जभी जभी मुझे मुसीबत आती है, जभी जभी मेरे माइंड में क्वेश्चन खड़े होते हैं कि मैं कैसे करूंगा, इसको कैसे हैंडल करूंगा, मैं इसको नेविगेट कैसे करूंगा, इस सिचुएशन को समझ में नहीं आते, क्या करूं ना करूं, जैसे हेमलेट जैसा कंफ्यूजन, राइट? उस टाइम, उस समय I look at the picture of Abraham Lincoln and I try to understand, अगर अब्राहम लिंकन मेरे जगह पे होते तो क्या करते? बराबर, वो जो करते वो मैं करता हूं. So we take inspiration, we take motivation, we take guidance. तो राम और कृष्ण को हमें क्यों याद करना है? Why Lord Ram? Because वो राम इंसान थे, अपने चरित्र, अपने गुण, अपने कर्म से भगवान बने. वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने स्पष्ट कहा है, आत्मानम मनुष्यम मन्ये दशरथ पुत्रम आत्मजम. मतलब वो कौन थे? वो भगवान नहीं थे,
मतलब हम जैसा सोचते हैं, क्योंकि अगर भगवान सोचेंगे तो क्या होगा, हमको लगता है भगवान थे इसलिए उनके पास डिवाइन पावर्स है, ये झाड़ू की छड़ी है, मतलब उससे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा होगा ना। लेकिन उन्होंने हर एक मानवीय मर्यादा में रह के वो सब कल्टीवेट किया और डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके लिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। ओके, पुरुष में उत्तम, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट। सो वी उन्होंने मानवीय मर्यादाओं में रह के सब किया, इसके लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज ही डेवलप, डू यू ऑल नो? हमारे एक इंसान, लेट्स से इज अ बॉय, तो आपके क्या क्या रोल्स होते हैं? व्हाट आर द रोल्स? व्हाट आर योर रोल्स? हाँ, बी काइंड, वो तो क्वालिटी होगी, रोल क्या है आपका? व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट रोल्स? कम ऑन, कम ऑन, फास्ट फास्ट। स्टूडेंट, वेरी नाइस। हाँ, कंप्लीट द गिवन टास्क, बट रोल आई एम टॉकिंग अबाउट रोल। वन रोल इज अ स्टूडेंट, आगे जाके भी सोचो क्या क्या रोल हो सकते हैं आपके। To be a good human and a good son. सन, गुड सन, सन है, स्टूडेंट है, brother, हाँ, a brother, ब्रदर, ओके, फादर, ओके, हाँ, ओके। सो व्हेन यू आर बोर्न स्टूडेंट, या To be a best husband or हस्बैंड, ओके, हस्बैंड और वाइफ, यस बेटा। फ्रेंड्स, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? A guide, a mentor or a guide. मेंटर, गाइड, ओके, एनीथिंग एल्स? teacher, टीचर, बिजनेसमैन, ओके, फाइन, ओके। सो बेसिकली व्हेन यू आर बोर्न सन, if you are sister or brother or sister, right, then you come to study, student, then you become a professional, so you want to become whatever role you do, whether you become a doctor, scientist, engineer, businessman, or Ram was a king, so king, right? And then friends, best friend, okay, there is also one role, A good learner. good learner, okay। और एक रोल है, मैं आपके लिए, I will hold on to that, I'll keep that curious element in you, okay। So let's look at all these roles and how Ram lived it. Okay, let's start. What you said first is a son. बराबर? हम पैदा होते हैं, we are, हम लोग बच्चे हैं, right? So we are either the son or the daughter. लड़के है, लड़की है। आज का पेरेंट्स की क्या कंप्लेंट है? आप किधर भी जाओ, पेरेंट्स को पूछो तो वन कॉमन कंप्लेंट ऑल पेरेंट्स विल से, क्या बोलते हैं? मोबाइल पे लगे रहते हैं, और क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, ओके, और मतलब उसका सारांश क्या है? मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता है, बराबर? कॉमन, एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? सो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, राइट, 75-80%। जो एग्री नहीं कर रहे उन्होंने शायद बराबर से प्रश्न को समझा नहीं है, ओके। सो वी ऑल टुडेज पेरेंट्स ऑल हैव कंप्लेन कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, मेरा लड़का मेरा सुनता नहीं है, मेरी लड़की मेरी सुनती नहीं है, बराबर? मम्मी इसकी ऑफन कंप्लेंट, इसलिए टीचर को बोलते हैं आप समझाओ, बराबर? टीचर्स, राइट, आप समझाओ, मेंटर्स आप समझाओ, हमारा तो सुनते नहीं है बच्चे लोग, आप समझाओ, आप बताओ कैसे करने का, क्या करना है। दैट इज अ कॉमन थिंग। दशरथ को भी कंप्लेंट थी, वाल्मीकि रामायण में उसका एग्जाम्पल है। दशरथ को क्या कंप्लेंट थी मालूम है? दशरथ कंप्लेंट टू वशिष्ठ ऋषि अबाउट राम। What was his complaint, you know? His complaint was कि I have got a son who always listens to me. समझ में आया? इसलिए मैंने उस टाइम बोल दिया कि आप वनवास में चले जाओ। He was supposed to be coronated as a prince, लेकिन वो वनवास में चले गए। शायद ही ऐसा इतिहास में कोई बाप है जो ऐसा बोलेगा कि मेरी ये कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा मेरी हर बात सुनता है। इसलिए उन्होंने जो बोला, दशरथ ने बोला कि आपको जाना है वनवास में, तो वो निकल गए। बिकॉज यू नो ऑल द स्टोरीज, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। कई को वचन दिया था, कई ने मांगा वो राम का वनवास, तो राम वनवास में चले गए। कभी उन्होंने पूछा नहीं
क्यों, वाई मी, क्यों जाने जाने को बोल रहे हो, आप कौन होते हो कहने वाले, बराबर। उतना ही नहीं, यहाँ तक मैं बोलता हूँ, दूसरे दिन सुबह जब उनको रात को बताया गया, दूसरे दिन सुबह जब राम वनवास में जाने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तब दशरथ ने राम को ये भी कहा कि मैंने जो किया है वो गलत है, यू मेक मी, यू इम्प्रिजन, मुझे बंदी बना दो और अब तुम राज्य पे बैठो। लेकिन राम ने वो किया नहीं, राइट। सो ओनली वन फादर इन दिस यूनिवर्स who has this complaint कि my son always listens to me. Don't you think it's the ideal son? And he was repenting क्योंकि वो इतना सब सुनते थे, and he never let his father down, never let his words down. अभी कोई बाप लोन ले, दशरथ, they all were very powerful lives. उनके जीवन में भी वो डेमोन्स्ट्रेशन था, इसलिए राम वहां पे आए। तपश्चर्या थी उनके खानदान में, पीढ़ी में, कि वशिष्ठ उनको मिले और कुछ मांग रहे हैं, तो सपने में जो आया उन्होंने रियलिटी में पूरा किया। वचन सपने में बोला था कि मैं तुमको अपना राज्य दे दूंगा और आप जो बोलोगे वे वचन का पालन करूंगा। इट केम इन द ड्रीम्स, ही फॉलोड इन द रियल वर्ल्ड। सपने में आया, रियल वर्ल्ड में फॉलो किया। हम रियल वर्ल्ड में जो आते हैं वो सपने में भी फॉलो नहीं करते, रियल में तो छोड़ दो, बराबर। कौन फॉलो करे, पागल है क्या, वी आर प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग्स। क्या बोलेंगे, पागल हो गया क्या, येड़ा हो गया क्या, सपने में आया थोड़ी फॉलो करने का। रियल वर्ल्ड में बोलते वो भी हम मुंह फिर जाते हैं। टुडे वी से समथिंग, टुमारो वी से, मैंने किधर बोला था। वी आर नॉट ट्रू टू अवर वर्ड्स, राइट। कन्वीनियंस होती है तो हम एक्सक्यूज बना देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, होता है ना। और फिर हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप अपने लाइफ स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा, राइट। हमारे पास रीजन भी होते हैं, कभी कभी हमको लगता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। तो ऐसे वंशज में राम पैदा हुआ, द आइडियल सन, राइट। फिर आपने दूसरा क्या बोला, ब्रदर, बराबर, आइडियल ब्रदर। अभी आपका दो रिलेशनशिप में बता दो ब्रदर का, एक राम और लक्ष्मण का, दूसरा राम और भरत का। राम और लक्ष्मण की जोड़ी कैसी थी मालूम है? इट इज लाइक सेड दैट कैन फिश लिव विदाउट वाटर? If you take a fish out of water, what will happen? राम और लक्ष्मण का ऐसा संबंध था। लक्ष्मण ने बोला मैं राम की परछाई हूं, आई एम अ शैडो ऑफ राम। जहां राम वहां लक्ष्मण। राम कैनॉट लिव विदाउट लक्ष्मण, लक्ष्मण कैनॉट लिव विदाउट राम। पूरे रामायण के अंदर कभी लक्ष्मण राम से जुदा नहीं हुए। पूरे लाइफ में लक्ष्मण ने राम को फॉलो किया है। और इसके लिए जब लक्ष्मण को कुछ अलग रीजन था, लेकिन लक्ष्मण को जब वो मिला कि उनको सरयू में प्रवेश करना पड़ेगा, तो विथ लक्ष्मण राम एंटर्ड द सरयू वाटर्स एंड लेफ्ट हिज लाइफ। व्हाई? बिकॉज ही सेड लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी मेरे लिए गवाई है, अभी लक्ष्मण के पीछे मैं जाऊंगा। दैट्स काइंड ऑफ ब्रदर। 14 साल वन में जाना, क्यों जाएंगे? ही वॉज मैरिड, ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड वेंट। कोई जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे। और कुछ लग्जरी एम्यूनिटीज कुछ नहीं। उनको लक्ष्मण को वनवास था? नहीं था, राम को वनवास था। बट लक्ष्मण ने क्या सोचा, जहां राम वहां लक्ष्मण। इतना दोनों के बीच में भाईचारा था। दैट मीन्स राम और भरत, राम और भरत के बीच में कैसा रिलेशनशिप था? आज एवरीवेयर यू सी टू ब्रदर्स और ब्रदर सिस्टर्स क्वारल होता है। आपके भाई बहन के साथ झगड़ा होता है, हाँ या ना? झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है झगड़ा? व्हाट इज द कॉमन रीजन? हाँ, टीवी रिमोट। तो तुमको टीवी देखना है, उसको टीवी देखना है, तुमको ये देखना है, उसको ये देखना है, बराबर, वेरी गुड। और फोन के लिए झगड़ा होता है। तो बेसिकली एवरीथिंग व्हाट यू वांट समथिंग, शी वांट समथिंग, शी वांट समथिंग, ब्रदर वांट समथिंग। तो कुछ पाने के लिए झगड़ा होता है। यू हैव अ फाइट टू अचीव समथिंग। मुझे ये चाहिए, बराबर, मुझे ये चाहिए, उसको ये चाहिए। तो दैट इज अ क्वारल बिटवीन द टू नीड्स। अभी राम और भरत का भी झगड़ा हुआ था। द ओनली स्ट्रगल इन द यूनिवर्स, किसके लिए झगड़ा था? राज्य के लिए, लेने के लिए। लेने के लिए झगड़ा होता है, घर घर में झगड़ा होता है, आज भी झगड़ा होता है, आप भी झगड़ा करते हो। लेकिन देने के लिए कोई झगड़ा हुआ तो सिर्फ रामायण में हुआ। और वो भी क्या? रिमोट देने के लिए नहीं, चॉकलेट देने के लिए नहीं, फोन देने के लिए नहीं,
अयोध्या का एक चक्रवर्ती राज्य देने के लिए. What Ram says, भरत तू राज्य कर. What भरत says, राम तू राज्य कर. आज होता तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बाप का है, इट इज माई राइट. दोनों ने झगड़ा किया. क्यों? राम बोलेगा मैं राज्य नहीं करूंगा, भरत बोलेगा मैं राज्य नहीं करूंगा. वो जब उनका जब डिस्कशन होता है चित्रकूट में, जब भरत मिलने जाते हैं ना राम को, तो वहाँ बहुत बड़े स्कॉलर्स थे. वहाँ वाल्मीकि तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि थे, वहाँ पे जनक राजा थे, सब बड़े बड़े दिग्गज पंडित सब लोग थे. और दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था. दोनों का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद वो लोग क्या बोले, वी बो डाउन, वी कैनॉट. ये तुम दोनों का ऐसा झगड़ा है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते. बोथ हैव पावरफुल रीजंस. भरत हैड पावरफुल रीजंस, सेड आई विल नॉट रूल. राम हैड पावरफुल रीजंस, दैट आई विल नॉट टेक दिस. तो राज्य पे बैठेगा कौन? फिर राम ने भरत को बोला, इफ यू फॉलो मी देन आई विल टेल यू प्लीज गो एंड टेक द किंगडम. तो भरत ने क्या बोला, आपकी आज्ञा है, मुझे करना नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा इसलिए मैं जाऊंगा, बट मैं राज्य नहीं करूंगा. तो फिर कैसे होगा? आई विल बी ए केयरटेकर किंग. आपकी पादुका मुझे दो. पादुका को राज्य पे बिठाया और उन्होंने उसी तरह से यातना की. मतलब ऑल द लाइफ ही लिव्ड इन नंदीग्राम, नॉट ऑन द किंग ऑन द रॉयल थ्रोन. और उसी तरह से राम की तरह उन्होंने वनवास बिताया, बट ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज द किंग. ऐसा भाई का झगड़ा कभी देखा है? लेने के लिए देने के लिए झगड़ा करो. आज जाके आप लोग करना, जो जाने वाले हो घर पे, देने के लिए झगड़ा करो. एक बार रिमोट देने के लिए झगड़ा करो, चॉकलेट देने के लिए झगड़ा करो. कर सकते हो? राइट. एक वीकेंड तो ट्राई करो, तो पता चलेगा. क्या ये तो क्या है, मामूली एक सीरियल, इसने ये देखा उसने वो देखा. हमें क्या करना है? पूरा जीवन की बात है. अयोध्या वो द मोनार्क. पूरा भारत तभी बहुत बड़ा था. अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब भारत में आता था तभी. उसका सबका राज्य, एन ऑटोक्रेटिक रूलर, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. उसके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ. डू यू थिंक इज आइडियल ब्रदर? यस और नो? तो राम वॉज अ आइडियल सन, राम वॉज एन आइडियल ब्रदर. अभी देखते स्टूडेंट. राम वॉज एन आइडियल स्टूडेंट. स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? उसको पढ़ना है, उसको जिज्ञासा है. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा. जिज्ञासा होनी चाहिए. जिज्ञासा नहीं होती है, आ गए बैठ गए, तो क्या होगा? कल रात को मैं बैठ रहा था, कुछ बच्चे लोग ऐसा बोल रहे हम वॉकआउट करते हैं. तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना. आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने एग्जाम दी. यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न एंड नॉट वॉक आउट, राइट? और नॉट चेंज इट बिकॉज you don't know, the groups change or my idea was not there, whatever. जिज्ञासा होनी चाहिए. स्टूडेंट को जिज्ञासा होनी चाहिए. विदाउट क्यूरियोसिटी यू कैन नॉट लर्न, राइट? हमको जिज्ञासा नहीं है. द स्टूडेंट, राम को जिज्ञासा थी. इसके लिए राम के फर्स्ट टीचर थे वशिष्ठ. वशिष्ठ गुरु के पास वो पढ़े, लेकिन उनके दूसरे भी एक टीचर थे. मालूम है कौन? विश्वामित्र. यस, विश्वामित्र. जब राम वॉज अबाउट द एज ऑफ 16 or 18, Vishwamitra came to the Ayodhya and told Dashrath that I want to take Ram with me. तो विश्वामित्र ने पूछा क्यों? अरे दशरथ ने पूछा क्यों? तो बोलता है ऐसा ऐसा सब थोड़े राज्य में हमारे यज्ञ को परेशान करते, सो वी वांट समवन टू प्रोटेक्ट अस. तो बोले ये तो बच्चा है, अभी तक तो पढ़ के आया है, अभी तो मतलब दूसरी भाषा में बोले तो अभी तो उसकी मूछ भी बाहर नहीं आई है, बच्चा है अभी, उसको क्यों लेके जाओ? मैं आता हूँ आपके साथ. I will come. Dashrath said, I will come. I will protect you. And Dashrath was a great warrior. लेकिन विश्वामित्र ने क्या बोला? मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए. Why? Because he wanted a student like Ram. And then Ram goes, Lakshman has to go. You know that. So Lakshman also went. 14 days, went there for 30 days. And Vishwamitra took him to different parts of the country. Okay? वहाँ पे उनको हिस्ट्री समझाई, ज्योग्राफी समझाई, रात को बैठे बैठे सोलर सिस्टम समझाया, सुबह उठ के बली अतिबला की विद्या दी. सो ऑल हिज डेज वेयर व्हाट यू कैन से प्रैक्टिकल ऑन ट्रिप ट्रेनिंग. इट वाज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सुबह 4 बजे उठते थे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र. सूर्योदय नहीं, सूर्योदय के पहले होता है अरुणोदय. पहले अरुणोदय होता है, बाद में सूर्योदय होता है. अरुणोदय के समय उठते थे. और उसका श्लोक भी है वाल्मीकि रामायण में.
रामेति मधुरावाणी विश्वामित्रो विभाषते उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्व संध्या प्रवर्तते सुप्रभातम। यानी रामेति मधुरावाणी विश्वामित्रो विभाषते, विश्वामित्र उठाते, उठ तू नरदुल है, यानी कि तुझे बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा खड़ा होना है, अच्छा तुझे बनना है, इंसान बनना है। उसके तरह से 4 साढ़े 4 बजे उनको उठाते थे और उनका ट्रेनिंग वहां से चालू हो जाता था। पूरा दिन वो साथ में रहते थे। एंड ही वॉज यर्निंग, ही वॉज लुकिंग टू टीच राम एंड लक्ष्मण, बिकॉज यू कैन नेवर गेट अ स्टूडेंट लाइक राम, राइट। ऐसे ही कृष्ण के साथ हुआ। संदीपनी आश्रम में जब गए, उसका तो आपने देखा भी था, हमारे यहाँ पे एनुअल डे में उसका सीन भी था, बराबर। कृष्ण संदीपनी आश्रम में पढ़ने गए, सुदामा से मित्रता की, ये सब आपने देखा है। तो आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट कौन होते हैं मालूम है? जो सी देयर इज, यू नो हाउ द काउ ड्रिंक्स द मिल्क, जो काफ होती है वो कैसे दूध पीती है पता है? आप कभी देखना, ऑब्जर्व करना, वो जो भी माँ रहती है ना, माँ उसके पास जाती है और उसके आंचल से दूध खींचती है। जो काफ रहती है ना, क्या है, माँ के आंचल के पास से दूध खींचती है। माँ जाके नहीं बोलती चल दूध ले दूध ले दूध ले, शी एक्सट्रैक्ट्स द मिल्क। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ योर टीचर। यहाँ पे इतने सारे दिग्गज टीचर्स बैठे हैं, उनसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, नॉट डेट रन आफ्टर, ये पूरा करो, ये पूरा करो, ये बुक पूरी करो, ये असाइनमेंट पूरी करो। इट इज अदर वे अराउंड, टीचर चेज, यू शुड चेज टीचर्स। और उल्टी कंप्लेन होनी चाहिए। ये कंप्लेन जाके मैं कविता जी के पास मैक्सिमम कंप्लेन आती है, वो बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उल्टी कंप्लेन आनी चाहिए कि बच्चे लोग ये पूछ रहे, क्यूरियोसिटी। और राम के पास थी, राइट। राम वॉज एन आइडियल स्टूडेंट, ओके, आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल स्टूडेंट। व्हाट इज द अदर रोल यू सेड? फ्रेंड, फ्रेंडशिप, वेरी गुड। फ्रेंड, राम कैसे फ्रेंड थे? आइडियल फ्रेंड थे, ओके। आज राम और सुग्रीव जब मिले, राम और सुग्रीव की फ्रेंडशिप हुई थी, और तभी उन्होंने फ्रेंडशिप कैसे की मालूम है? उन्होंने फ्रेंडशिप का एफर्मेशन किया अग्नि के सामने। अग्नि मतलब फायर। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी ऐसे ही करते हैं, आज ऐसे ही करते हैं ना। फ्रेंडशिप कहाँ होती है ज्यादातर? फ्रेंडशिप, यूथ की फ्रेंडशिप ज्यादातर कहाँ होती है? दो फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, दो लड़के इकट्ठा हुए, वीकेंड में है, कोई देखने वाला नहीं है, दोनों क्या करेंगे? अग्नि में ही होती है ना, उधर अग्नि निकलती है ना, धुआं में फ्रेंडशिप होती है। 4 दिन की जिंदगानी 2 दिन की जवानी, चलो एंजॉय करते हैं, ऐसा होती है ना फ्रेंडशिप। ऐसा हो, समाज में ऐसा होता है। लेकिन उनकी फ्रेंडशिप अग्नि के बीच में हुई थी, क्योंकि उन्होंने अग्नि के सामने फेरे लिए थे कि हम साथ में जिएंगे, साथ में एक दूसरे का वचन पूरा करेंगे। और इसीलिए सुग्रीव का हेल्प करने के लिए राम ने वाली का भी वध किया था, वाली को मारा। तो आपको स्टोरी पता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है पूरा रामायण के लिए, लेकिन उन्होंने मारा था। फिर वाली को वो राज्य पे बिठाया था, अरे सुग्रीव को राज्य पे बिठाया था, और सुग्रीव ने भी राम की मदद की थी। इतना ही नहीं, जो मैंने आपको आगे बोला, जब लक्ष्मण सरयू में प्रवेश किया, उसके पीछे कौन गए? और उसके पीछे कौन गया? सुग्रीव। लक्ष्मण, राम एंड सुग्रीव, इन दैट ऑर्डर। सुग्रीव ने बोला राम नहीं तो मेरा जीवन नहीं। ऐसी फ्रेंडशिप, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हम गाना तो गा लेते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ, बोलने के लिए ठीक है, गाने गाने के लिए ठीक है, मजा आता है। जीते क्या हम ऐसा जीवन? कोई भी डिफिकल्टी रहेगी ना, हम भाग जाएंगे कि मेरे से पैसे मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। यहाँ पे मैं कितनी बार स्टूडेंट से सुनता हूँ, ये प्रॉब्लम होती है, ये फ्रेंडशिप ने ऐसा था, ये था, अभी ऐसी हो गई, ऐसा हो गया। मतलब क्या है? क्या फ्रेंड्स है क्या आप लोग? फ्रेंड रहेगा तो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, डट कर खड़े रहेंगे, विल फाइट टुगेदर, विल लिव टुगेदर, विल ओवरकम टुगेदर। ऐसा फ्रेंडशिप थी क्या? नहीं है। कृष्ण और अर्जुन की भी ऐसी फ्रेंडशिप थी। इसके लिए जब अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ तो कृष्ण मेंटर बन गए, राइट। सो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज रिक्वायर्ड। हमारी फ्रेंडशिप कैसी है? मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं, आज मिले कल मिले। कितने फ्रेंड्स होते हैं, कितने फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। एवरी ईयर हमारे फ्रेंड्स चेंज होते हैं, रूम पार्टनर चेंज होते हैं, फ्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए, साथ जिएंगे। राम वॉज एन आइडियल फ्रेंड। विभीषण के साथ भी उनकी मित्रता हुई थी बाद में। और कौन सा रोल है? आपने बोला डॉक्टर बनेगा, ये क्या चल रहा है उधर? यू नॉट इंटरेस्टेड, देन यू कैन गो आउट, यू हैव फ्रीडम।
आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हो. आई एम गिविंग यू फ्रीडम. नोबडी विल टेल यू एनीथिंग. राम वॉज एन आइडियल हस्बैंड. अभी ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय हो जाता है, क्योंकि आजकल जो लिबरल थॉट है, लिटिल बिट ऑफ अ रॉन्ग फेमिनिस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग, रॉन्ग फेमिनिस्ट. वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी गुड, बट रॉन्ग थिंकिंग, सेइंग दैट राम ने सीता के अत्याचार किया था, सीता को छोड़ दिया था, ऐसे सब बातें करने वाले लोग हैं. अभी वो उसके लिए जाने के लिए आई कैन गिव आंसर्स टू एवरीथिंग, बट हियर आई एम नॉट देयर टू गिव दैट आंसर बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो. बट राम वॉज एन आइडियल हस्बैंड एंड आई विल प्रूव माई पॉइंट. राम और सीता का शादी हुई थी, बराबर. उस टाइम पे पोलेगेमी थी, बिकॉज दशरथ की भी 3 वाइफ थी. राम कुड हैव मैरिड अगेन. Ram could have married again when he got separated from Sita. But Ram did not marry again. जब यज्ञ हुआ था, राजसूय यज्ञ हुआ था, तब यज्ञ में पत्नी चाहिए. पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है. पति पत्नी दोनों को यज्ञ करना पड़ता है. तो कौन किसको बिठाएंगे? सीता तो थी नहीं. तो उन्होंने स्वर्ण की मूर्ति बनाई, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की. ओके, सो राम नेवर एक्चुअली वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम सीता. उस टाइम के मॉरल वैल्यूज बड़े हाई थे कि अ रॉयल फैमिली मेंबर शुड नॉट बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द कॉमन पीपल. तो जब भी कोई रॉयल फैमिली के मेंबर का डिस्कशन होता था तो वो राज्य के उसमें रहता नहीं था. इट इज नॉट ओनली विथ मैन. जो फेमिनिस्ट की बात कर उसको बता दूं, इट इज नॉट ओनली विथ वुमन, मैन के साथ भी हुआ था. अंशुमन करके एक हुआ था पहले. ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ प्रिंस. उसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो उसको भी वनवास में जाने को बोला था. ओके, सो टू बी फेयर, ऐसा हुआ था पहले और उनको जाने को बोला था. तो सीता के साथ भी क्वेश्चन, गॉसिप होने लगी, ये सब टॉक्स होने लगे, लूज टॉक्स होने लगे. सो राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया, पति राम ने कभी पत्नी सीता का त्याग नहीं किया. राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया था, पति राम ने पत्नी सीता का कभी भी त्याग नहीं किया था. ओके, अदरवाइज यू कुड हैव मैरिड अगेन. उन दोनों के बीच में इतना प्यार था कि वो हम समझ भी नहीं सकते. एक हनुमान करके एक नाटक है और उसके अंदर एक रेफरेंस आता है कि जब सीता लंका में थी तब उसके साथ तो अशोक वाटिका में थी, आपको पता है. तब उसके साथ त्रिजटा करके थी, वो उनके साथ रहने वाली. तो उसके साथ वो शेयर करती है सीता. तो सीता क्या बोलती है मालूम है त्रिजटा को? कि मेरे को पूरा दिन राम राम का ध्यान लगता है, तो मुझे डर लग रहा है. क्या डर लग रहा है? कि मैं राम बन जाऊंगी. पूरा दिन जिसका आप ध्यान करते हो ना, आपको ऐसा हो जाते हो, कीट भ्रमर नहीं. Whatever you think, you become like that, right? So you are thinking continuously Ram, 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 then you will become Ram. तो उसको डर लग रहा था. तो मेरा I will lose my, I want to be of Ram. I don't want to become Ram. मेरा दाम्पत्य जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा डर लगता था उसको. तो उसने त्रिजटा को बोला ऐसा है. त्रिजटा हंसने लगी. क्या बोलती है? आप चिंता मत करो. क्यों? जिस तरह से आप पूरा दिन राम राम करते हो, उसी तरह राम भी पूरा दिन सीता सीता करता है. अगर आप राम बन जाओगे तो राम सीता बन जाएंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन ऐसे ही बना रहेगा. जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे लव्ड ईच अदर. राम पेड़ों को पूछते, आपने सीता को देखा, आपने ये देखा. सीता को भी कॉन्फिडेंस है. हनुमान ने बोला आप मेरे साथ चलो, बोले मेरे को राम आके लेके जाएंगे और मुझे पता है आएंगे वो. ये दोनों के बीच का प्यार था. आइडियल हस्बैंड, राइट? व्हाट एल्स? फादर, ही वॉज एन आइडियल फादर ऑल्सो. लव कुश जब आए, जब उनको पता चला लव कुश की संबल की, व्हाट लव एंड कुश वेर सो पावरफुल, साक्षात वीर रस ऐसा कहा जाए. ये राम का उनका वॉज आइडियल फादर. ही डिस्चार्ज ऑल हिज ड्यूटीज व्हेन ही केम इन टच विद लव एंड कुश, राइट? सो ही वॉज एन आइडियल फादर. ही वॉज एन आइडियल किंग. राजा भी आइडियल था, राइट? इसके लिए तो हम आज भी क्या बोलते हैं, हमको क्या चाहिए? राम राज्य. After 6,000 years, we are still craving for Ram Rajya. राज्य राम, आइडियल किंग. ऐसा राजा मिला तो राम जैसा. और कैसा राजा? जो उसने गादी पर बैठा नहीं, गादी छोड़ दी, राइट? और उसने लोगों को खड़ा किया. इसलिए लोगों का प्यार था उनके प्रति. राम इतने, आप गादी के लिए, सीट के लिए, पावर के लिए कितना स्ट्रगल्स होता है. राम का जीवन देखो. राम के पास 4-4 गादी आई, 4-4 पावर्स आए. राम ने चारों को छोड़ दिया. अयोध्या आई, अयोध्या किसको दे दी? भरत को, बराबर? तो आप राज्य करो. 14 साल के लिए तो बोला उनको. फिर उनके पास वहां गए थे, तब कौन सी गादी आई? सुग्रीव को हरा, किसकिंधा की गादी आई. वाली को मार के किसको दे दी? सुग्रीव को. लंका जीती,
लंका का राज्य आया, किसको दे दिया? विभीषण को। उसके बाद उन्होंने मथुरा भी राज्य जीता था लवणासुर से, वो किसको दे दिया? शत्रुघ्न को। कोई भी राज्य पे राम ने अपना वो नहीं रखा। त्याग से राज्य होता है, भोग से नहीं, ये राम ने समझाया। ओके, अब राम राज्य का गोल्डन पीरियड देखोगे तो कौन सा है मालूम है? द 14 years ऑफ हिज एग्जाइल। और शायद ऐसी भी है बात कि कई को एक बहाना है, कई तो इट्स जस्ट अ निमित्त। शायद कई ने ऐसा कहा भी नहीं होगा, या तो कई को बोला गया रहेगा, बिकॉज राम वांटेड टू गो टू एग्जाइल एंड वशिष्ठ वांटेड राम टू गो टू एग्जाइल, एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। द रीजन वाज अ कल्चरल रीजन। वो टाइम जो पूरे अलग 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 कम्युनिटीज थी, जैसे आज की भाषा में हम बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो समाज में रहते हैं ना, पुंज में रहते हैं, ऐसे हम उसको डाउन ट्रोडन बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, भील लो, वानर लो, पक्षी लो, राक्षस लो, कंबोज, किराट, बहुत सारे, मोर देन 24 सच रेफरेंसेस इन वाल्मीकि रामायण। ओके, तो इन सब के पास राम गए और राम ने उनको खड़ा किया। ओके, आप पूरा राम वनवास का देखो, चालू हुआ था अयोध्या से, इट इज इन उत्तर प्रदेश। वहां से वो प्रयाग को ढूंढते ढूंढते नीचे आए। ओके, और फिर वो गए चित्रकूट, विच इज इन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और वहां से फिर वो गए दंडकारण्य के फॉरेस्ट। दंडकारण्य बहुत बड़ा था, आज बहुत छोटा हो गया है। बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, इट कवर्ड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड सो मेनी स्टेट्स टिल महाराष्ट्र। इतना बड़ा था। ओके, इवन सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इतना बड़ा था। उसमें से वो पास होते होते गए पंचवटी में, विच इज इन महाराष्ट्र, नासिक। यहाँ से यहाँ ऐसे आए, नासिक से नीचे गए किष्किंधा, किष्किंधा इज हम्पी टुडे, कर्नाटक। वहां से गए रामेश्वर, जहां पे उन्होंने स्थापना की, इट इन तमिलनाडु, और वहां से ब्रिज बना के वो गए। पूरा कितने कितने स्टेट्स कवर किए। और वो क्या कर रहे हैं? पिकनिक करने गए थे क्या? इटिनरी बना के गए थे, ट्रैवल टूर के पास मेरा इटिनरी बना के दे दो, यहाँ पे मेरा गेस्ट हाउस में स्टे होगा, ये होगा। वो वनवास में थे और उन्होंने आदमी को खड़ा किया, इंसान को खड़ा किया। उसका एग्जाम्पल देता हूँ अभी। सबसे पहले वो मिले गू राजा को। वो भील के राजा थे। ही मेड फ्रेंडशिप विथ हिम, वो भी आइडियल फ्रेंड। उन्होंने उसको भी फ्रेंडशिप बनाया, उनके अंदर खड़ा किया। तू कर सकता है, बन सकता है, बदल सकता है। बिकॉज इंसान को क्या लगता है? व्हेन कैन आई डू समथिंग? व्हेन आई हैव मनी, व्हेन आई हैव पावर, व्हेन आई हैव इंटेलेक्ट। बराबर ना? अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं करूंगा, मेरे पास पावर है तो मैं करूंगा, मेरे पास सत्ता है तो मैं करूंगा। अरे तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं है तो भी तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर शक्ति है। तू कर सकता है, बन सकता है, बदल सकता है। हमने वो देखी ना स्टोरी टिटोली की, बर्ड की। उसने अपने लिए थे ना ओशन से अपने बच्चे, किसको याद है? याद है ना? वो लिए थे ना, तभी उसने क्या बोला था अपने आप को? व्हाट यू शुड से लाउडली, व्हाट शी यूज्ड टू से? आई कैन डू इट। क्या शक्ति थी उसके पास? कुछ नहीं थी, फिर भी उसने वो करके बताया। तो वैसे ही उन्होंने बिल के पास गए, उनको खड़ा किया। गू इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर वहां किसके पास गए? वो केवट, जो केवट की नाव में बैठे ना, वो आज भी वो जाति है बिहार में, उसके पास गए, उनको खड़ा किया, केवट को खड़ा किया। फिर गए बिल समाज में। सबरी वॉज अ बिल्डी। सबरी क्या थी? वो बिल समाज की प्रतिनिधि थी। वो रुआ के बैठी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। वो बिल के पास गए, उनको खड़ा किया। जटायु, जटायु पक्षी, पक्षी यानी कि वो एक्चुअल बर्ड थे ऐसा नहीं है, वो जाति थी। जैसे आज भी नागालैंड के लोगों को नाग बोलते हैं। दैट मीन्स नागालैंड में जाओगे तो सांप मिलते, इंसानी मिलते हैं ना, उसका नाम नाग है। वैसे ही वो पक्षी एक जाति थी, उस जाति के अंदर गए, उनको खड़ा किया। इसके लिए उनके दो भाई देखो, जटायु ने अपना बलिदान दे दिया सीता को बचाने के लिए, और दूसरा भाई, आपको मालूम है दूसरा भाई उसका कौन? संपाति। उसने राम को गाइड किया आगे जाने के लिए। दोनों वो कमिट थे राम के लिए। उन राम ने उनको खड़ा किया था, उनको तैयार किया था, राइट। फिर आप जाओ, उसको मिले, फिर वानर को मिले, सुग्रीव एंड हनुमान। हनुमान कोई ऑर्डिनरी वानर नहीं थे, वानर। वानर का मतलब क्या है? वानर, नर यानी इंसान, वाह यानी इंसान है क्या नहीं, जो शंका होती है। जैसे कई बार हम मजाक में बोलते हैं ना, किसी ने आपको, आप भाई बहन हो, आपने किसको ऐसे ही किक मारी तो क्या बोलते हैं? क्या गधे जैसा करता है, क्या कुत्ते जैसा वर्तन, बोलते हैं ना आप, गधे जैसा वर्तन। तो क्या आप गधा हो गए? मतलब आपका वर्तन गधे जैसा है, कहने का मतलब है। तो वैसे ही था, जिसका वर्तन नर जैसा है कि नहीं वो शंका है, उसको बोलते थे वानर।
मीन दे वर नॉट लिविंग एन ह्यूमन लाइफ, दे वर लिविंग एनिमल लाइफ। उनके पास जाके उनको खड़ा किया। हनुमान तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, हर एक क्राइसिस सिचुएशन में रामायण के अंदर जहां पे भी आया, राम इज रिसोर्टेड टू हनुमान। विभीषण को लेना कि नहीं अपने आर्मी में, राम सबने मना किया, हनुमान ने बोला लेना चाहिए, राम लिसन टू हिम। ऑल द क्राइसिस सिचुएशन, बाकी तो आपको पता है, बाण लगा तभी हनुमान गए, ये हुआ तभी हनुमान गए। ऑल द क्राइसिस सिचुएशन राम रिसोर्टेड टू हनुमान। ही वॉज द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज द बुद्धिमताम वरिष्ठम। वो आता है मनोजगम व ऋतुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम व नरयुक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये हनुमान का डिस्क्रिप्शन है। वो कौन थे? बुद्धिमताम वरिष्ठम थे। उसने भी राम की शरण ली। मतलब कौन? हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन व्हेन सीक रेफ्यूज इन राम, दैट मीन्स व्हाट ग्रेट क्वालिटी राम वुड हैव। वानर को खड़ा किया, वानरों के अंदर खड़ा किया, सबको खड़ा किया। जो भी जाति आप ले लो, क्या किया? उनके पास क्या जाए? बोलते आपके पास कुछ भी ना हो, पैसा ना हो, सत्ता ना हो, बुद्धि ना हो, फिर भी आपके अंदर कौन है? देवत्व। यू आर अ सन ऑफ गॉड, यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड, यू कैन डू समथिंग, यू कैन बिकम समथिंग। तुम कर सकते हो, बन सकते हो, बदल सकते हो। आई कैन डू, ये कैन डू एटीट्यूड खड़ा किया। आज हम लोग क्या बोलते हैं? बराबर, कितने सारे लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास रीजन होते हैं, क्या हम क्या बोलते हैं? आई कान डू। बराबर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकूंगा। बराबर, हम कितनी बार बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया? आई कैन डू। और उसका मैक्सिमम दूसरा एग्जाम्पल है, आपने वो देखा था ना, जटायु का भी इनॉग्रेशन हुआ था, उसके टेम्पल का, वहां पे गए थे मोदी जी, वहां गए थे, आपने देखा था शायद। बराबर, बाद में हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उसका भी एक वो बना था टेम्पल, उसका भी वो पूरा मूर्ति बनी थी। और दूसरा भी एक चौक पे एक बनी थी, किसकी मूर्ति बनी थी मालूम है आपको? एक बहुत स्मॉल क्रीचर की बनी थी, पता है? आपने देखा था? वो थी गिलहरी, वो थी वो गिलहरी थी, स्क्विरल। क्यों बनी थी आपको पता है? स्क्विरल के ऊपर भी जो निशान है ना, वो क्यों थे? कैसे आए? कैसे आए? हाँ, क्योंकि राम ने वो जब भी राम सेतु बना रहे थे ना, तभी छोटे स्क्विरल्स छोटे छोटे पत्थर लाके रख रहे थे। तो राम ने उनके ऊपर हाथ फिरा, तो वैसे ही उनके ऊपर निशान बना। एग्जैक्टली। तभी वो बोली कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, तो वो भी रेती में लेट के, उसके अंदर जो भी रेती इकट्ठा होती थी वो जाके उसमें डिपॉजिट कर दी, ब्रिज में, जो ब्रिज बन रहा था। तो राम ने वो देखा, इसलिए राम ने उसके ऊपर हाथ रखे, तो वो रात आज भी है। मतलब छोटी से छोटी स्क्विरल वो क्या कर सकती थी? गिलहरी क्या कर सकती थी? उसने भी करके बताया। मतलब मैं छोटी हूँ, मेरे पास कम पैसा है, कम बुद्धि है, कम अक्ल है, कम सत्ता है, फिर भी मैं कर सकती हूँ, बन सकती हूँ, बदल सकती हूँ। इसका डेमोन्स्ट्रेशन है राम के विचार। बराबर, दैट इज वाई वी ऑल आर क्रेविंग फ्रॉम राम राज्य। इसलिए 6000 साल के बाद जब आया, तब माहौल ऐसा बना, एवरीवन वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस, एवरीवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। राम ने ये खड़ा किया। 14 साल का वनवास उन्होंने, इट वॉज अ मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। कितने पुंजों के पास गए, हजारों लोगों के पास गए, उनको सिखाया जीवन ऐसे जीना है। खादत पीदत मोदत, दैट इज नॉट लाइफ। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इट इज नॉट ह्यूमन लाइफ। ये पशु लाइफ है, एनिमल लाइफ है। हमको इंसान बनना है, ना हम पशु, ना हम पक्षी, हम मनुष्य। मनुष्य की तरह जीवन जियो, मनुष्य की तरह लाइफ हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। राम ने सिखाया, दैट इज वाई राम इज सो ग्रेट। ये सब रोल्स तो आपको लगेंगे बराबर है। और एक रोल है, राम आदर्श राजा तो थे, राम आदर्श इंसान तो थे, लेकिन राम आदर्श शत्रु भी थे। अभी आपको लगेगा कैसे? बिकॉज जब ऐसे कहा जाता है कि जब रावण को जब पहली बार वो डिफीट होके वापस गया, तो राम ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया और उसका सब शस्त्र बस्त्र चला गया। तो बोला आप कल वापस आओ शस्त्र लेके, हम वापस युद्ध करेंगे। तभी रात को मंदोदरी के साथ बैठता है, तभी मंदोदरी को बोलती है आपको चिंता हो रही है ना, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको चिंता हो रही है ना। तब रावण हंसने लगा, मुझे चिंता नहीं हो रही है। तो क्यों आ रहा है? मुझे अभी अच्छा लग रहा है, कल मुझे मालूम है मेरा मृत्यु होने वाले, लेकिन मेरे को ये आई हैव दिस थिंग इन माई लाइफ कि मुझे दुश्मन मिला तो भी राम जैसा। ही वॉज एन आइडियल एनिमी। रावण को भी लगा कि जिसके हाथ में मैं मरने वाला हूँ कितना आदर्श है। वाली को अभी लगा, वाली को लास्ट वाली के वर्ड्स क्या थे मालूम है?
जिसको राम ने बाण मारा उसके लास्ट वर्ड वाली के सुग्रीव को थे, प्लीज लिसन टू राम एंड फॉलो हिज लाइफ। कौन बोल रहा है? दुश्मन बोल रहा है। रावण को भी ऐसा था कि मुझे दुश्मन मिला तो राम जैसा। इसलिए जब रावण जब मरे ना, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, लास्ट रो व्हाट इज गोइंग ऑन, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब राम ने पूछा तो इसने मना कर दिया, शत्रुघ्न ने, अरे विभीषण ने, कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो राम ने क्या बोला मालूम है? मेरा दुश्मनी रावण से थी, रावण के दुर्गुणों से थी, रावण से नहीं थी। द बैड क्वालिटीज ऑफ रावण आई हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रावण एज अ पर्सन। इसलिए अभी वो बैड क्वालिटीज तो अभी तो खत्म हो गए वो, तो अभी तो खाली अभी तो ही इज अ डेड बॉडी। अगर तुम अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। एंड देन विभीषण एग्रीड, तो उन्होंने अंतिम संस्कार किए। दुश्मन मिला तो राम जैसा, ऐसा रावण को लगा, ऐसा वाली को लगा, ऐसा औरंगजेब को लगा। दुश्मन मिला तो शिवाजी जैसा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग थिंग, राइट? दोस्त तो बन जाओगे, दुश्मन कैसे आइडियल बनोगे? आइडियल एनिमी बनना कितनी डिफिकल्ट बात है। सभी रोल्स आप देखो, टेक एनी रोल्स, राम एक्सेल्स 100 out of 100, and that is why we want to become like Ram. That is why we are craving for राम राज्य, right? और राम से दूसरा में क्या सीखने को मिलता है? His utmost love for motherland. उस टाइम पे लंका थी ना, लंका बहुत एडवांस थी। आज की भाषा में बोलो तो इट्स लाइक अमेरिका। एवरीवन वांट्स टू गो देयर, राइट? सब लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ तो है कि मुझे यूरोप जाना है, यूएस जाके पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। आपके नहीं तो आपके माँ बाप के दिमाग में भी चल रहा रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिकली एडवांस, दिस मस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। तो वो लंका उनके हाथ में आ रही थी। इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कंट्री, डेवलप कंट्री, उनको लीडर बनने का मौका मिल रहा था। उसको देख के इसका इतना पूरा स्वर्ण की लंका, मतलब क्या पूरा सोने के ब्रिक्स के बदले सोने के घर थे, ऐसा नहीं था। हर जगह पे सोना सोना दिखाई देता था। मतलब इट वाज मटेरियली सो मच एडवांस, टेक्नोलॉजिकली सो मच डेवलप, इकोनॉमिकली सो मच प्रोग्रेस, राइट? सब प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब टॉप क्लास। जैसे समझ लो 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, सब जगह पे। Everyone would crave for it, everyone would love for it, right? तो जब भी उन्होंने देखा, वो लास्ट रो में क्या डिस्कशन हो रहा है? What's going on there? I am concluding in 5 minutes, okay? Don't worry. तो जब भी उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, लंका को देखा, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने ये बताया लक्ष्मण को। क्या बोला लक्ष्मण को? अति स्वर्णमयी लंका, अति स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। स्वर्णमयी लंका है लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं है लक्ष्मण। अति स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि। जननी यानी मेरी माँ, जन्मभूमि, वो मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। तो आई एम नॉट अट्रैक्टेड बाय दिस स्वर्णमयी लंका, यानी सोने की लंका से मैं प्रभावित नहीं हूं। मुझे तो मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा लगती है। हमको क्या लगता है? हमको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम छोड़ के भाग जाते हैं। वहां गए उसका प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके सामने नहीं बोल रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट लेकिन डू आई फील इट इन हार्ट विद दिस थिंग, दिस इज माई माँ, ये मेरी माँ है, दिस इज माई मदरलैंड। ये केवल मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ है, दिस इज माई मदरलैंड। क्या हमको लगता है? ये राम को लगता था। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि। दिस इज द पावर ऑफ राम, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर क्रेविंग फॉर राम टुडे ऑल्सो। आपको नहीं लगता ये सब चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए? तो केवल आप लोगों ने वेश पोशाक पहने थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन खाली पोशाक पहनने से नहीं होगा, उस तरह जीवन जीना पड़ेगा। आपने पत्र लिखा था, आपको मिलने जाना है, अच्छी बात है, लेकिन खाली पत्र लिखने से नहीं होगा, उनको मिलने से भी, फिजिकल दर्शन करने से भी नहीं होगा। राम को हमारे मन में, आत्मा में और दिल में बिठाना पड़ेगा। एग्री? आप लोगों ने राम के लिए गुण लिखे थे, खाली लिखने से नहीं होगा, वो राम को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। वी हैव टू लिव द लाइफ ऑफ राम, वी हैव टू लिव विद द स्पिरिट ऑफ राम। हम राम के लड़के हैं। हमारे जीवन में काम का प्राधान्य नहीं होगा, राम का प्राधान्य होगा। मतलब काम इज डिजायर्स,
any desires. I will not be ruled by Kam, I will be ruled by Ram. I will not be ruled by my vasanas, my desires. I will rule by Vasudev. That is Krishna. Ram and Krishna will become my ideals for which I will love for. Right? आपने गुण लिखे लेकिन गुण जीवन में लाने. आपने 1008 दिए किए. But you all are diyas. All 400 children are diyas here. Because power is within you. Power is within you. Power is within you. You all are diyas. Atma Deepo Bhava. Atma Deepo Bhava. दीप मेरे अंदर है. बाहर तो दिया किया लेकिन अंदर कौन करेगा? अंदर अंधेरा रहेगा तो वो दिया का कोई मतलब नहीं होगा. वो एक दिन का फेस्टिवल हो जाएगा. राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट. आपने तोरण लगाए लेकिन मेरा जीवन भी सुंदर बनाना है, सुशोभित करना है. बराबर? तो ये सब मेरे जीवन में लाना है. आपने एनुअल डे किया था रामायण का, लेकिन वो एक डे नहीं है. खाली एक डे होके खत्म नहीं होगा. वो मेरा जीवन बनना चाहिए. It is to become my life. It has to become my way of thinking, my way of life, and my way of worship. वो मेरे जीवन प्रणाली में आनी चाहिए, वो मेरे आचरण प्रणाली में आनी चाहिए, वो मेरी उपासना प्रणाली में आनी चाहिए. Unless I don't do this, there is no meaning of worshipping. आप कितना भी कर दो राम 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 राम, राम नाम से महिमा सदा रही है राम के काम की. हमारे शास्त्र में कहा गया रामम भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत. यानी राम को अगर भजना है सही मायने में, राम का उपासना करनी है सही मायने में, टू फॉलो व्हाट लॉर्ड राम डिड, यू लिव द लाइफ व्हाट लॉर्ड राम डिड. दैट इज द ट्रू वर्शिप ऑफ लॉर्ड राम. राम के रास्ते जाना है, राम के रास्ते पे काम करना है. रामम भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत. उन्होंने जो फॉलो किया वो फॉलो करना है. तो अभी आपके पास आपने सबने राम मंदिर का लगाया रहेगा, राम उसका लगा रहेगा, किसी ने वो फोटो लगाया रहेगा. लेकिन हमको वो फोटो देख के क्या याद करना है? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रूजवेल्ट क्यों रखता था अब्राहम लिंकन को, वो क्या करते थे वो परिस्थिति में. तो अभी आपको कभी निराशा आती है तो राम को देखो, कभी डिप्रेशन होता है तो राम को देखो, कभी फ्रस्ट्रेशन है तो राम को देखो, कभी फ्रेंड में झगड़ा होता है राम को देखो, कभी भाई बहन के बीच झगड़ा होता है राम को देखो. आप माँ बाप का सुनते नहीं हो, राम को देखो. आप फ्रेंडशिप बनाओगे, राम को देखो. कल उठ के आप हस्बैंड वाइफ होगे, राम को देखो. आप प्रोफेशनल बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, जो भी बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, राम को देखो. शत्रु मत बनो ही मत किसके, वो तो मेरी इच्छा है. लेकिन अगर बनोगे किसी, कोई आपको शत्रु मानता है तो वो भी राम जैसा बनो. इज इट मेकिंग सेंस? अगर वो होगा ना तो सही मायने में राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अंदर होगी. राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, बहुत गर्व की बात है. वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल एक्साइटेड. बट राम की प्राण प्रतिष्ठा मेरे अंदर हुई है, मेरे अंदर हुई है. और वो प्रतिष्ठा कोई और नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, वो मोदी जी नहीं कर सकते, वो मुझे खुद को करनी पड़ेगी. लेट अस अवेकन द लॉर्ड राम विद इन. लेट अस डू राम प्राण प्रतिष्ठा इनसाइड आवरसेल्फ. Once we do that, I feel that will be the true celebration in spirit and essence of Ram Pran Pratishtha. Okay. With that, I'd like to conclude. Okay. And Jai Shri Ram.